27 दिसंबर 2003 और ए लेवल फिजिक्स स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे हैं। और स्टैंडिंग वेव में पाइप के अंदर वेव्स पढ़ रहे हैं। और जब पाइप के अंदर वेव्स पढ़ रहे होते हैं तो एक नया फॉर्मूला कल मैंने पढ़ाया था, पर वो रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया। तो वो नया फार्मूला क्या है, तो ज़रा वो नया फार्मूला बेटा देखिएगा। नया फार्मूला है क्या? नया फार्मूला जनाब ये है कि अगर किसी पाइप में आप स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर रहे हो और वो पाइप दोनों तरफ से खुला हुआ हो तो उसे कहते हैं ओपन पाइप। इस ओपन पाइप में स्टैंडिंग वेव हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। कहते हैं स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करने के लिए कोई कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? तो बेटा कंडीशन सुनिए। कंडीशन ये है कि इस पाइप की लेंथ अगर इसके अंदर वन लूप बन रहा हो तो बेटा आधा लूप इधर बनेगा और आधा लूप इधर बनेगा। तो ये हो गया बेटा एंटी नोड, ये हो गया एंटी नोड। तो एंटी नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस इट इज इक्वल टू लेमडा बाई टू। ये जब की बात है जब इसमें एक लूप बन रहा हो। लेकिन सर अगर दो लूप बन रहे हो, भाई अगर दो लूप बन रहे होंगे ना तो एक लूप तो कंप्लीट बनेगा, आधा इधर बनेगा आधा इधर बनेगा। तो इस कंडीशन में लेमडा बाई टू मल्टीप्लाई टू हो जाएगा। थ्री लूप्स के लिए थ्री लेमडा बाई टू हो जाएगा। फोर लूप्स के लिए फोर लेमडा बाई टू हो जाएगा। और एन लूप्स के लिए एन लेमडा बाई टू हो जाएगा। तो रमशा और अलीजा आप कल की क्लास में नहीं थी, ये स्पेशली बेटा आपसे बोलूंगा कि ये फार्मूला कॉपी कीजिए। पहले मैं थोड़ी सी कल वाली क्लास बेटा आयशा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कल ये दोनों बच्चे नहीं थे क्लास में। तो लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू लेमडा बाई टू का इंटीग्रल प्रोडक्ट। ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है, वन लूप बन रहा है, टू लूप बन रहा है, थ्री लूप बन रहा है, फोर लूप बन रहा है। जितने नंबर ऑफ लूप होंगे ये नंबर ऑफ लूप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी। लेकिन सर अगर पाइप एक तरफ से क्लोज हो, तो जब जनाब पाइप क्लोज होता है ना तो क्लोज पाइप में हम कहते हैं कि वन लूप बन रहा है, पर वो लूप बनता नहीं है वन, वो बनता है आधा लूप। जब आधा लूप बनता है तो ये बन जाता है नोड से एंटी नोड तक, नोड से एंटी नोड तक, एंड इट इज इक्वल टू लेमडा बाई फोर। अगर एक लूप बन रहा है तो वन लेमडा बाई फोर। लेकिन अगर सर टू लूप्स बन रहे हो, टू लूप्स, तो बड़ा जब टू लूप्स बनते हैं ना कहते हैं टू लूप्स हैं, पर वो बनता है इस तरह से, वन लूप कंप्लीट और इधर से आधा लूप। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताइए लेमडा बाई फोर कितने बन जाएंगे इसके अंदर, तो गौर से देखिएगा। सर एंटी नोड से नोड तक वन लेमडा बाई फोर, फिर ये टू लेमडा बाई फोर, और फिर ये थ्री लेमडा बाई फोर। क्योंकि एंटी नोड से नोड तक, फिर एंटी नोड, फिर नोड, तो लेमडा बाई फोर ये वाला, लेमडा बाई फोर ये वाला, लेमडा बाई फोर ये वाला। तो ये बनेंगे थ्री लेमडा बाई फोर। अब टाइम नहीं है, अगर मैं एक और लूप बढ़ा दूं तो ये बन जाएगा फाइव लेमडा बाई फोर। तो हाँ बोले बोले, पूरे पाइप की टोटल लेंथ। तो पाइप की पूरी लेंथ जो होती है वो आप गौर कीजिए, मैंने हाईलाइट किया वन थ्री फाइव, इसी तरह सेवन एटसेट्रा। तो ये वन थ्री फाइव दर हकीकत ऑड नंबर है। अब मैं ऑड नंबर को टू एन माइनस वन लिखूंगा ना तो जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं वो परेशान होंगे। तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया ऑड मल्टीपल। तो अलीजा जरा ये कंडीशन याद रखना, अगर पाइप दोनों तरफ से ओपन है तो कंडीशन होती है लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर टाइम लेमडा बाई टू। और अगर पाइप क्लोज है तो लेंथ ऑफ पाइप इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई फोर। अच्छा कल मैंने इतना समझाया नहीं था, कल मैंने डायरेक्ट सवाल शुरू कर दिए थे फार्मूला लिख के। अभी मैंने थोड़ा प्रॉपरली समझा दिया। अच्छा क्योंकि अब बच्चे कल वाले इस लेवल पर हैं कि वो आगे की बात समझ सकते हैं, तो आज मैंने थोड़ा प्रॉपरली समझा दिया। अच्छा अब इन दोनों फार्मूलों को लेकर मैं आपको एक क्वेश्चन में लेके जा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन बेटा देखिए, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, अलीजा देख के बताइए, ओपन पाइप है क्लोज पाइप है?
क्लोज पाइप है। क्लोज पाइप के लिए लेंथ ऑफ पाइप की कंडीशन ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 4, ये कंडीशन है। क्वेश्चन है कि पाइप पी में स्टेशनरी वेव बनेगी या नहीं, ये हमने चेक करना है। तो बताइए, लेंथ ऑफ पाइप दी हुई है 35, तो लेंथ की जगह मैंने लिखा 35, ऑड बेटा मैंने ऐसे ही लिखा। क्वेश्चन में देखो लेमडा दिया हुआ है, लेमडा है 20, मैंने लिखा 20/4। अच्छा जी, 20/4 का मतलब हो गया 5। अलीजा, कोई ऐसा ऑड नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 35 आ जाए? 7, तो इसका मतलब है यस, ऑड मल्टीपल ऑफ 5 इक्वल टू 35। इसका मतलब है पी में स्टैंडिंग वेव बनेगी। पी पास हो गया स्टैंडिंग वेव बनने के लिए। और अगर यहाँ पे कोई ऑड नंबर नहीं आ पा रहा होता, ऑड नहीं आ रहा होता, इवन आ रहा होता या डेसिमल में आ रहा होता, तो मैं कह देता भाई इसमें स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी। अच्छा, वेव क्यू पर आइएगा। सर क्यू ओपन पाइप है, ओपन पाइप की कंडीशन होती है एन लेमडा बाई 2, लेंथ ऑफ पाइप 50 है, एन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेव लेंथ क्वेश्चन में दी हुई है 20, 20 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 20/2 इट बिकम्स 10। अलीजा, कोई नंबर ऐसा बताओ जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं 10 से कि 50 आ जाए। आप कहेंगे 5। इसका मतलब है ये भी पास हो गया, क्यू में भी स्टैंडिंग वेव बन सकती है। तो क्यू में भी बन सकती है, पी में भी बन सकती है, और इसका आंसर हो गया ए। लेकिन अगर यहाँ पर डेसिमल में कोई नंबर आ रहा होता, या खाली डेसिमल गई, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो सभी कुछ फिट है इसके ऊपर, तो कभी भी ये चेक करना हो कि इस पाइप में स्टैंडिंग वेव बनेगी या नहीं, तो ये उसकी कंडीशन है। और मैंने अपने नोट्स के अंदर इस तरह की बातें पॉइंट की फॉर्म में लिखी हुई हैं। पॉइंट लिखा हुआ है उसके अंदर, कब वेव बनेगी कब वेव नहीं बनेगी। अच्छा जनाब, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था जो इस टॉपिक से रिलेटेड था। एक और क्वेश्चन था वो ये वाला, ये भी इसी से रिलेटेड है, इसको भी अलीजा बेटा देख ले। कह रहे एक पाइप है, पाइप की लेंथ बता रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर है, तो मैंने लिखा लेंथ 100 सेंटीमीटर है। अच्छा चेक करो, पाइप ओपन है क्लोज है? सर पाइप ओपन पाइप है। अगर ये ओपन पाइप है तो ओपन पाइप में फॉर्मूला होता है एन लेमडा बाई 2, एन लेमडा बाई 2। और एन की जगह कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5, एन ही नंबर आ सकता है। ठीक है जी। अच्छा बेटा, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वेवलेंथ, तो बेटा वेवलेंथ को सब्जेक्ट बना लो। मैंने लेमडा को सब्जेक्ट बनाया, तो डिवाइड वाला 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और एन वाला के डिवाइड हो गया। अब आप और कीजिए, 100 टू 200। अब इस 200 को डिवाइड करो बारी बारी एक एक नंबर से। 1 से डिवाइड करोगे इसमें से आंसर नहीं आ रहा, 2 से डिवाइड करो इसमें से किसी में भी आंसर नहीं आ रहा, 3 से डिवाइड करो इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं आ रहा। लेकिन अब मैंने एन की जगह लिखा 4। ठीक है ना, अब ये चेक करेंगे बारी बारी, एन की जगह कुछ भी हो सकता है। एन की जगह मैंने लिखा 4, तो बताइए 200/4, तो ये आंसर बन गया 50। 200/4 आंसर बन गया 50। तो जब लेंथ ऑफ पाइप इंटीग्रल प्रोडक्ट ऑफ लेमडा बाई 2 होती है, तो ओपन पाइप में स्टैंडिंग वेव बन सकती है। और क्लोज पाइप के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 4। तो ये एक नया फॉर्मूला है जो मैंने कल पढ़ाया था, और कल रिकॉर्डिंग रह गई, तो इसलिए मैं अलीजा और रबशा के लिए रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये वाले जो दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन, ये वाला भी और ये वाला भी, तो जो मैंने अभी आपको सुबह एक और वीडियो भेजी भी है ना, उस वीडियो में देखोगे तो उसमें ये दोनों सवाल सॉल्व हुए हैं, तो ये मैं रिपीट नहीं कर रहा। अब बेटा मैं आज की नई ताज़ा क्लास शुरू करना चाहता हूँ, और ताज़ा क्लास शुरू करने में मुझे लगता है ये वाला सवाल भी मुझे कराना चाहिए। ये भी अलीजा कल वाले टॉपिक का उसी टाइप का सवाल है क्या, कि एक पाइप की ना लेंथ दी हुई है, देखिए पाइप की लेंथ है 0.85, और पाइप क्लोज पाइप है। जब क्लोज पाइप देख लो, ठीक है ना, जब क्लोज पाइप देख लो, तो क्लोज पाइप इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 4। ठीक है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 4। पूछ क्या रहे सर इस सवाल में, स्पीड दी हुई है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है जनाब। अच्छा जी, कह रहे हैं विच फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जहाँ लिखा हुआ है v की जगह डाल दूंगा 340, जहाँ लिखा हुआ है लेमडा
लेमडा मैं यूं लिखूंगा 0.85 इंटू 4/ऑड नंबर, और फिर ऑड नंबर बारी बारी रख के चेक करूंगा। अच्छा जी, ये मैंने लेमडा की वैल्यू यहाँ पे लेकर आ गया। अरे 0.85 इंटू 4, जरा एक नंबर दे देना मुझे, क्या बनना है? 0.85 इंटू 4 कोई नंबर दे दो बेटा, दोबारा बोले। 3 डिवाइडेड बाय ऑड नंबर। ठीक है जी। अब आपने बेटा करना ये है कि 3.4 वहां के डिवाइड हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बेटा कैलकुलेट करना। अब आप बताइए 3.4 को सर 340 से डिवाइड कराऊंगा ना, तो ये तो मुझे दे देगा 100। अब 100 को मल्टीप्लाई कराना है किसी ऑड नंबर से, तो ये मुझे फ्रीक्वेंसी दे देगा। ठीक है जी। तो बताइए 100 को किस ऑड नंबर से, किसी भी ऑड नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई करना शुरू करें, और विच, अच्छा नॉट प्रोड्यूस, सवाल है नॉट प्रोड्यूस। वही देख रहा, ऑड नंबर में तो अगर मैंने 1 लिखा तो ए पास हो जाएगा, 3 लिखा तो 300 पास हो जाएगा, 5 लिखा तो 500 पास हो जाएगा। वो कह रहा है नॉट प्रोड्यूस, तो नॉट प्रोड्यूस में कौन फिट हो रहा है? सर नॉट प्रोड्यूस में 200 फिट हो रहा है। ठीक है जनाब। तो जब पाइप क्लोज पाइप होगा तो फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 4। उसमें से लेमडा की वैल्यू निकाली, लेमडा की वैल्यू को लाके v इक्वल टू एफ लेमडा में डाला, वेलोसिटी की जगह 340, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लेमडा को पुट किया, पुट करके सॉल्व करके कंडीशन बनाई। अब ऑड नंबर जब मैंने बारी बारी पुट करना शुरू करा, 1 तो 100, 3 तो 300, 5 तो 500, पर शुक्र है क्वेश्चन लिखा है विच इज नॉट प्रोड्यूस, तो नॉट प्रोड्यूस में 200 वाला आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा आयशा, कल वाले ये सवाल मेरा नहीं ख्याल कि कल इतने अच्छे समझ में आए हो, लेकिन अभी जब दोबारा आपने कर लिया तो क्या आप बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ गए लेंथ ऑफ पाइप वाले सवाल आयशा? ठीक है जी। लेकिन आयशा बोलेंगे सर सुपर पोजिशन मेरे मिड टर्म एग्जाम में नहीं है, आप मुझे पढ़ा पढ़ा के तंग कर रहे हैं। चलिए जी, हम आगे चलना चाहते हैं आज की क्लास के लिए। अच्छा जी, आज की अब बिल्कुल नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं नए टॉपिक के साथ। और आज की क्लास का नया टॉपिक क्या है? तो नए टॉपिक में मुझे याद आएगा कल की क्लास में मैंने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है, स्केच स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव को स्केच करना, और स्टैंडिंग वेव को स्केच करने में आज मैंने बहुत सारे सवाल यहाँ पे कॉपी पेस्ट करे हुए, वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है जनाब। और ये कल एक सवाल मैं करा चुका हूँ, पर उसी टाइप के आज और सवाल निकालूंगा। टॉपिक है स्केच स्टैंडिंग वेव। कल मैंने पढ़ाया था कि अगर भाई कभी एग्जाम में आ जाए कि स्टैंडिंग वेव स्केच करें, तो हमेशा सारे बच्चे, एक से बढ़कर एक बच्चे, हमेशा स्टैंडिंग वेव को लूप बनाने बैठ जाते हैं, और लूप बना के बोलते हैं सर मैंने स्टैंडिंग वेव बना दी। और कल मैं पढ़ा चुका हूँ भाई, ये गलत हो जाता, आंसर एक नंबर भी नहीं मिलेगा। स्टैंडिंग वेव कैसे बनाते हैं? तो कल मैंने पढ़ाया था कि अगर उसने आपको स्ट्रेट लाइन दी है, तो आप कहेंगे सर t इक्वल टू 0 पे स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जाम्पल इसका टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड है, तो आप देखिएगा 5 मिली सेकेंड लेटर इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में, इसी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में एक वेव बन चुकी होगी। 10 सेकेंड लेटर स्ट्रेट लाइन आ चुकी होगी, 15 सेकेंड लेटर रिफ्लेक्शन वेव आ चुकी होगी, और 20 सेकेंड लेटर स्ट्रेट लाइन आ चुकी होगी। तो ये कल मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है। ये पहली डायग्राम होती है स्ट्रेट लाइन, साइन वेव, स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्शन साइन वेव, स्ट्रेट लाइन। कभी यहाँ से शुरू करवाएगा, कभी यहाँ से शुरू करवाएगा, पर इसके अलावा कभी भी कुछ और नहीं आएगा, कभी भी इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो ये स्टैंडिंग वेव बनानी है। सवाल, सर ये स्टैंडिंग वेव तो देखने में लग ही नहीं रही, तो इसके लिए मेरे से एक और बात जरा गौर से सुनो। ये बताओ, जब छत पे लगा हुआ पंखा रुका हुआ होता है, रुका हुआ पंखा होता है, तो पंखे के हमें 3 ब्लेड नजर आते हैं। लेकिन जब ये पंखा घूम रहा होता है तो हमें एक क्लाउड नजर आता है। उस क्लाउड में पंखे के पर कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन वो पर इतनी तेजी से भाग रहे होते हैं कि हमें पूरा क्लाउड नजर आ रहा होता है।
इस चीज को फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब बहुत सारे भागते हुए इमेजेस का आपस में दिमाग में मिक्स हो जाना। क्योंकि हम जब किसी चीज को देखते हैं तो उसका अफेक्ट हमारे माइंड में, दिमाग में 1/10 सेकेंड तक परसिस्ट करता है। इसलिए वो भागता हुआ इमेज हमें एक क्लाउड की फॉर्म में नजर आता है। बिल्कुल इसी तरह इसको भी ख्याल रखिएगा कि असल में स्ट्रिंग इन 5 इमेजेस में भाग रही होती है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5। और जब ये पांचों इमेजेस एक साथ भाग रहे होते हैं तेजी के साथ, ऑल्टरनेट 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमें देखने में लगता है कि स्ट्रिंग के अंदर लूप्स बन रहे हैं। सर असल में कोई लूप नहीं बन रहे होते। असल में ये 5 इमेजेस होते हैं जो टीचर ने भी आपके सामने बनाए। यही पांचों इमेजेस एक के बाद एक नजर आ रहे होते हैं और हमारे दिमाग में मिक्स होकर हमें लूप्स की फॉर्म दिखा रहे होते हैं। ठीक है जी। वरना असल में कोई लूप वगैरह नहीं बने हुए होते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बेटा मैं कल करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा करा रहा हूँ। आज की क्लास हम बड़ी भले से थोड़ी लंबी कर लेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन ये जनाब ये है कि ये एक आपके सामने स्ट्रिंग है। खुद कह रहे हैं कि इसके अंदर जो स्टैंडिंग वेव बनेगी उसका टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड है। इसकी वेवलेंथ 1.2 मीटर है। इसका एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 5 मिलीमीटर है। ठीक है जनाब। क्वेश्चन है 5 मिली सेकेंड लेटर आप वेव बनाएं। तो कल मैं ये बना चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जल्दी से इसको निपटाऊंगा। वेवलेंथ है 1.2 मीटर, तो इट इज 1.1, इट इज 1.2, ये 1.2 है। इसके 2 साइकिल बनाने में, 2 साइकिल अभी नहीं बना रहा मैं, अभी एक ही साइकिल बनाऊंगा। ये है 0.6, और 0.6 का आधा बनेगा 0.3, 1, 2, 3। ये 3 पर मैंने एक डॉट लगा दिया, और इसी तरह यहाँ पर भी मैंने एक डॉट लगा दिया। अच्छा जी, ये 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 और ये। ठीक है जनाब। तो ये वेव मैं कल इस तरह की बना चुका हूँ, और ये मैंने कल बताया था आपको कि उसने क्वेश्चन में हमें दी हुई है स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आपको बताया ना, अगर स्ट्रेट लाइन गिवन है, अगर स्ट्रेट लाइन गिवन है तो स्ट्रेट लाइन का जो नेक्स्ट इमेज होगा वो साइन वेव होगा। और इस साइन वेव की बेटा मैंने वेवलेंथ 1.2 मीटर रखी है। इसका एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैंने 5 मिलीमीटर रखा है, एटसेट्रा। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा ये 0 सेकेंड है, ये 5 मिली सेकेंड पर इमेज है। मैं आप में से किसी बच्चे से पूछना चाह रहा हूँ, आयशा बेटा आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन दी हुई है 0 सेकेंड पे। ठीक है जनाब। मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ 15 मिली सेकेंड पर वेव की शक्ल क्या होगी। 15 मिली सेकेंड पे वेव की शक्ल क्या होगी। आयशा बेटा बताइए बेटा, 15 मिली सेकेंड पर। जी, रिफ्लेक्शन ऑफ साइन होगा। शुक्र है आपने जी बता दिया, मैं तो डर गया था कि आप नहीं बता पा रहे। ये t इज इक्वल टू 0 है, ये 5 मिली सेकेंड लेटर, ये 10 मिली सेकेंड लेटर। ये मैंने आपसे पूछा 15 मिली सेकेंड लेटर। शुक्र है आपने मुझे बता दिया सर इसकी जो वेव होगी ना, इट विल बी रिफ्लेक्टेड वेव। और रिफ्लेक्टेड वेव उसने बनाने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैं किसी वजह से बना के दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब आप देखिए, खुद देखिए कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये 3 शक्लें हैं, ये 0 सेकेंड पर, ये 5 मिली सेकेंड पर, ये 10 मिली सेकेंड पर, ये 15 पर, ये दोबारा 20 पे। तो खुद सोचिए, जब ये ऊपर नीचे तेजी के साथ भाग रही होंगी तो हमें स्ट्रिंग एक जगह नजर नहीं आएगी, बल्कि हमें स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ लूप्स नजर आएगी। स्ट्रिंग हमें इन द फॉर्म ऑफ लूप्स नजर आएगी। एक बात हो गई। एक और बात जरा सीखिएगा जो मैंने कल नहीं पढ़ाई हुई है, और इस सवाल में है वो। सवाल ये है, गौर से सुनना। सर अगर किसी क्वेश्चन में कहते हैं कैलकुलेट फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस की मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई हुई है। लेकिन अगर फेज डिफरेंस स्टैंडिंग वेव में पूछें तो बहुत आसान आंसर होता है। स्टैंडिंग वेव में फेज डिफरेंस के दो ही आंसर होते हैं, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। स्टैंडिंग वेव में
फेज डिफरेंस के दो ही आंसर होते हैं, 0 डिग्री या 180 डिग्री, कोई इसके अलावा नहीं होता, ना कोई फार्मूला लगाते हैं। ठीक है जनाब, उसकी लॉजिक भी बता दूंगा, लेकिन अभी पहले ये बात याद करें, फेज डिफरेंस या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। सर 0 डिग्री कब होगा? तो गौर से सुनिएगा सर, अगर हम ऐसे दो पॉइंट्स के बिटवीन फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो कि वो दोनों पॉइंट सेम लूप के अंदर लाई कर रहे हो, सेम लूप के अंदर लाई कर रहे हो, तो उनका फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा। और अगर दो ऐसे पॉइंट्स के बिटवीन फेज डिफरेंस पूछ रहे हो जो अलग अलग लूप में हो, एडजेसेंट लूप में हो, तो उनका फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा। क्या मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला पॉइंट P और ये वाला पॉइंट Q, एक पॉइंट P एक पॉइंट Q है, P ऊपर है Q नीचे है। आमना बेटा आप अपना माइक्रोफोन खोलें, आमना बेटा मुझे बताएं P और Q, P लेफ्ट लूप में आ रहा है, Q राइट लूप में आ रहा है, ठीक है? बताइएगा इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा? आमना 180 डिग्री होगा, यानी पाई रेडियन होगा। ठीक है ना, पाई रेडियन होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग लूप के अंदर आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, और ये ख्याल रहे कि एग्जाम में इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है, वो लूप बनाकर ही नहीं देगा, पर आप समझ लोगे जब उसने ऊपर लिख दिया ये स्टैंडिंग वेव है, अभी मैं आपको पढ़वा भी देता हूँ, तो सवाल में लिख के देगा भाई ये स्टैंडिंग वेव है। जरा देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। लिखा है फेज डिफरेंस बताएं बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बिटवीन। और ये सवाल खैर ऊपर से स्टैंडिंग वेव का ही चल रहा है, इसलिए इसने स्पेशली अलग से नहीं लिखा है, ये सवाल ही स्टैंडिंग वेव का चल रहा है, स्टेशनरी वेव है। कह रहा है फेज डिफरेंस बताएं ऐसे दो पार्टिकल्स में जिसमें से एक पार्टिकल 0.4 पर है और एक पार्टिकल 0.8 पर है। तो 0.4 कहाँ पर है सर? 0.4 तो मैं आपको बताऊं सर, 0.4 है, 0.4 है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.4 ये रहा, ये वाला पॉइंट P है। और पॉइंट Q का है सर, वो 0.8 पर है, 0.8 का मतलब 0.9, और ये रहा 0.8। तो ये वाला पॉइंट असल में यहाँ पे था, जो मैंने अभी यहाँ बना दिया, ये यहाँ पर है। ठीक है ना, P 0.4 पोजीशन पर है, Q 0.8 पोजीशन पर है। हाँ बेटा आयशा आप बताना, क्योंकि ये सवाल का आंसर है। आयशा बताना P और Q इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है आयशा? आयशा बेटा P 0.4 पर, जी P 0.4 पर है, Q 0.8 पर है। इट इज 180 डिग्री, और 180 डिग्री के बजाय पाई रेडियन भी लिख सकते हो, दोनों सही है, दोनों लिख सकते हो, 180 डिग्री भी सही है, पाई रेडियन भी सही है। ठीक है जी। अच्छा, अलबत्ता अगर मैं आपसे सवाल ये पूछूं, मैं अगर आपसे सवाल ये पूछूं कि दूसरा पॉइंट ये वाला है, इस पॉइंट का मैंने नाम रख लिया R। इफरा बेटा आप अपना माइक्रोफोन खोले और हमें बताएं P और R जो मुझे सेम लूप में नजर आ रहे हैं, सेम लूप में नजर आ रहे हैं, बताइए इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? 0 डिग्री। ठीक, ये मैंने लूप बना के करा है, अब मैंने लूप हटा दिया है। अब आप खुद जरा कॉमन सेंस लगाइएगा कि सर P और R दोनों सेम फेज में है, सेम फेज में है, दोनों क्रेस्ट के सेम फेज में। और ये जो Q है सर, ये P और Q के अपोजिट फेज में है, यानी ट्रफ के फेज में है, इसलिए वो 180 डिग्री पर है। ठीक है जी। अलबत्ता स्टैंडिंग वेव है तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि हम आपको लूप बना रहने दें, लूप बना रहने दें, लेकिन लूप के बगैर भी आपको ये बात समझने की जरूरत है। अलबत्ता एक छोटी सी बात और बढ़ाने जा रहा हूँ, एक बात बेटा और बढ़ाने जा रहा हूँ, जरा सुनिएगा। अगर मैं यूं कर दूं, अगर मैं यूं कर दूं और यूं करके मैं स्टैंडिंग वेव के दो लूप और बना दूं, तो आप जरा एक और बात सीखिएगा। कहते हैं ये वाला P और ये वाला P और ये वाला T, ये वाला P और ये वाला T, बताइए सेम लूप में? नहीं सर। एडजेसेंट लूप में? नहीं सर। ऑल्टरनेट लूप में? यस। एक और बात सुन लेना भाई, सेम लूप हो या ऑल्टरनेट लूप हो, फेज डिफरेंस 0 होता है। सेम लूप हो या ऑल्टरनेट लूप हो, फेज डिफरेंस 0 होता है। तो P और T में फेज डिफरेंस 0 है।
P और T में फेज डिफरेंस जीरो है। और अगर देखा जाए तो खुद गौर करें, अगर मैं इसको यूं कर दूं तो आप देख लो P और T दोनों क्रेस्ट वाले फेज में, और सर अब दोनों क्रेस्ट वाले फेज में तो दोनों इन फेज हैं, इसलिए उनका फेज डिफरेंस 0 डिग्री है। तो सेम लूप में 0 डिग्री होता है, ऑल्टरनेट लूप में 0 डिग्री होता है, पर एडजेसेंट लूप में 180 डिग्री फेज डिफरेंस होता है। तो ये कल वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट था जो मैंने करा दिया। और कल मुझे याद है मैंने कल काइनेटिक, हाँ बेटा बोले बोले। जी 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 जी। ठीक है, नोट। हाँ, दोबारा बोले क्या समझाऊं? मैं दोबारा समझा रहा, तो मैं एक दूसरी साफ सुथरी डायग्राम बना लेता हूँ इसके अंदर ना, वो जो ग्राफ के पेजेस है ना, आपस की बात है, ग्राफ के पेज में कई दफा बच्चे के साथ ये इशू आता है। जरा सुनना बेटा। बेटा साइम देखना, ये मैंने स्टैंडिंग वेव है, ख्याल रखिए ओपन लिख रहा हूँ मैं, स्टैंडिंग वेव है। ठीक है जनाब, स्टैंडिंग वेव है। अब इस स्टैंडिंग वेव में मैंने क्या करा जनाब, ये भी बना दिया, ऑल दो के ये होता नहीं है। ठीक है जनाब, बाज़ औक़ात दिखाएगा नहीं आपको। ये बताओ साइम, ये वाला पी और ये वाला क्यू, बताओ सेम लूप में या अपोजिट लूप में? सेम लूप में है ना, तो इनका फेज डिफरेंस होगा 0 डिग्री। ठीक है जी। अच्छा, पी के बाद मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ टी पर। बताना पी और टी सेम लूप में नहीं है सर, ऑल्टरनेट लूप में, यानी एक लूप छोड़ के लूप में, ऑल्टरनेट लूप में है ना, तो इनका भी फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा अब आ जाइए इसके ऊपर, एस। सर ये जो एस है, अगर मैं आपसे पूछूं पी एंड एस, तो बताओ पी और एस सेम लूप में साइम या एडजेसेंट लूप में? तो इनका फेज डिफरेंस 180 होगा। इसके अलावा कोई और तीसरी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। या तो सेम लूप में होंगे सर, सेम लूप में तो 0 डिग्री है, एडजेसेंट लूप में तो पी और एस 180 डिग्री पर है, ऑल्टरनेट लूप में पी और टी अगेन 0 डिग्री पर है। साइम बस तीन बातें हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। हाँ बेटा साइम, अब तो समझ में आ गई ना बात। और ये भी बता दूं कि मैंने ये लूप बना दिया है, एग्जाम में लूप गायब करके पूछेगा, पर ऊपर लिखेगा कि है स्टैंडिंग वेव। अगर स्टैंडिंग वेव है तो आप क्या करें, आप समझने में आसानी के लिए लूप बना लें, ताकि आपको पकड़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, लेकिन आपको तंग करने के लिए हो सकता है कि वो लूप ना बना के दे। अच्छा देखिए, हम और सवाल करेंगे, और साइम आपसे मैं स्पेशली ये वाले सवाल पूछूंगा जब बीच में भी वाले सवाल है। हाँ बोले बोले। आपकी आवाज गायब हो गई। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ऊपर वाले क्वेश्चन में आ जाता हूँ जी, पहला वाला आ गया, ठीक है जी। हाँ, नहीं 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 नहीं, फ्लैट लाइन तो क्वेश्चन में उसने खुद दी हुई है ना, फ्लैट लाइन का कभी भी सवाल नहीं देगा, ये भी बता दो। फ्ल- हाँ बस, हाँ बिल्कुल, ब्लैक लाइन कभी भी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। ठीक है, और अगर कभी दे दे फॉर एग्जाम्पल, चले जी जबरदस्ती आपने बोला सर दे दी तो क्या कर लेंगे, तो अगर 2 पॉइंट दे दे, तो आप फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स को छोड़ें, मैथमेटिक्स को छोड़ें, आप बताइए दोनों सेम लाइन पर सेम पोजीशन पर है, तो सेम स्टेट में है, सेम स्टेट पर है, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ठीक है ना। तो मैं तो इसको और यूं बोल दूं तो और अच्छा होगा कि फेज का मतलब होता है आपकी स्टेट, आपकी हालत। तो जो लोग क्रेस्ट पर होते हैं वो अच्छी हालत में होते हैं, तो वो दे आर इन सेम फेज, और ये अपोजिट फेज है, अपोजिट हालत है। ठीक है ना। तो असल में फेज का मतलब हम हालत बता रहे होते हैं कि किस स्टेट में है वो। अच्छा जी, चलिए और आगे चलेंगे, अभी प्रैक्टिस मिलेगी। हाँ हाँ, ड्रॉ करते, हाँ हाँ, तो लूप ड्रॉ करते हुए बीच वाली लाइन कभी भी नहीं बनाते, चलें ये बात भी बोल दूं मैं, कभी भी नहीं बनवाएगा आपसे बीच वाली लाइन। नहीं मतलब, अगर वो स्केच करने के लिए बोल रहा है, स्केच करने के लिए बोल रहा है, फिर तो स्ट्रेट लाइन आ सकती है भाई। उसने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से सवाल शुरू कर दिया, ये वाला दे दिया और बोला कि अब बताइए 5 मिली सेकेंड लेटर क्या होगा, तब तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। लेकिन जब हम कोई अपनी कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे फेस डिफरेंस वगैरह के लिए, तो लूप बनाते वक्त बीच वाली लाइन बनाना कोई जरूरी नहीं है। ऑल्दो कि आपकी बात सही है कि
स्ट्रिंग रेड वाली पोजीशन पर भी होगा, ब्लू वाली पोजीशन पर भी होगा, और किसी इंस्टेंट पर, बल्कि ज्यादा इंस्टेंट के ऊपर बीच वाली पोजीशन पर भी होगा। दैट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और अभी सवाल करेंगे ना आयशा, 2 मिनट रुके तो सवाल जब मैं सारे कर लूं तो फिर आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुद ही नजर आ जाएंगी। ठीक है, अभी आप ये सोच रही है ना अगर ऐसा हो जाए, अगर क्या, कैम्ब्रिज बोर्ड वाला भी आपको वैसे ही इतने सारे अगर दे देगा। एक और सवाल बेटा देखिएगा, ये वाला बेटा आयशा, ये वाला सवाल देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक इन्होंने हमें स्ट्रिंग दी हुई है, और इस स्ट्रिंग के अंदर खुद कह रहे हैं ड्रॉ द वेव पैटर्न ऑन द रोप एट। अच्छा, ये इसके अंदर नहीं लिखा हुआ इन्होंने कि ये स्टैंडिंग वेव है या क्या है, क्योंकि इसमें कहीं नहीं लिखा है स्टैंडिंग वेव है। इस क्वेश्चन को मैंने पता नहीं क्यों इसके अंदर शामिल कर लिया, क्योंकि ये स्टैंडिंग वेव है ही नहीं, ये तो प्रोग्रेसिव वेव है। हटा दें जी इसको, इन दोनों को मैं यहाँ से डिलीट मार रहा हूँ, ये भी डिलीट और इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों मतलब वो लाइन है ही नहीं स्टैंडिंग वेव की। ये स्टैंडिंग वेव का सवाल है। हाँ जी, ये स्टैंडिंग वेव का सवाल है। जरा एक और सवाल देखिएगा बेटा, दिस वन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज की क्लास का, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का। ऑल तो ये मैं सवाल कल करा चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये दो द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग आर एट देयर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आयशा आपसे ही सवाल करूंगा, ये बताओ एक्स और वाई इन दोनों का फेज डिफरेंस बताएं कितना है। आयशा। हाँ बेटा आयशा। आयशा बेटा, एक्स और वाई का फेज डिफरेंस बताइए। 0, बिल्कुल सही बात है, 0 डिग्री, खत्म बात। ठीक है जी। अच्छा जी, ये 0 डिग्री है क्योंकि सेम लूप में आ जाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं स्टेट द नंबर ऑफ एंटी नोड शोन फॉर दिस वेव। इस वेव में कितने एंटी नोड बन रहे हैं? अब बच्चा बोलेगा सर इसमें तो एंटी नोड मुझे नजर ही नहीं आ रहा कोई। एंटी नोड इसमें कोई नजर आ रहा है? सर लूप ही नजर नहीं आ रहा कितने, लेकिन इसमें बोले एंटी नोड कितने बनेंगे। तो एंटी नोड के लिए पता क्या करो, आप इस तरह की डायग्राम बना लो। जब डायग्राम बना लोगे तो 1 2 3, इसमें एंटी नोड 3 है, 3 एंटी नोड होगा। अच्छा जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि इन्होंने आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, और क्वेश्चन में कह रहे हैं, ये मैंने क्वेश्चन पूरा कॉपी पेस्ट नहीं मारा, ये क्वेश्चन है स्टैंडिंग वेव का ही। कह रहे हैं इस स्टैंडिंग वेव में बताओ कितने नंबर ऑफ एंटी नोड्स हैं। तो रमशा बताओ, क्या तुम्हें इसके अंदर स्टैंडिंग वेव नजर आ रही है कोई? आप कहेंगे नहीं सर नजर नहीं आ रही, लेकिन ऊपर सवाल में लिखा हुआ ये स्टैंडिंग वेव है। तो क्योंकि ये स्टैंडिंग वेव है, इसलिए बच्चों को समझाने के लिए मैंने लूप्स बना दिए। और जब मैंने लूप्स बना दिए तो ऑब्वियसली ये 1 एंटी नोड, ये 2 एंटी नोड, ये 3 एंटी नोड। कितने एंटी नोड होगा जनाब इस डायग्राम में? 3 एंटी नोड होगा। ठीक है जी, 3 एंटी नोड होगा। और अगर मैं पूछूं नोड्स कितने, तो आप ही बता दो कितने नोड्स है रमशा? हाउ मैनी नोड्स? 1 2 3 4। इसने पूछा नहीं, लेकिन हमने एक्स्ट्रा लिखा है सर नोड होंगे इसके अंदर 4। अच्छा जी, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी हमारी एक्स्ट्रा ड्राइंग है। अच्छा जी, और आगे चले। कह रहे हैं जनाब इस वेव, ये लिखा हुआ है स्टेशनरी वेव, भाई देख लो ये लिखा हुआ है स्टेशनरी वेव। कह रहे हैं इस स्टेशनरी वेव का टाइम पीरियड टी है। क्वेश्चन है 0.25 टाइम लेटर, दैट इज t/4। बताइए t/4 सेकेंड लेटर स्टैंडिंग वेव स्केच करनी है। आयशा बेटा बताना, यू आर गिवन साइन वेव, और याद रहे कि ये स्टेशनरी वेव है। कह रहे हैं t/4 सेकेंड लेटर, बताइए स्टैंडिंग वेव की शक्ल कैसी होगी? आयशा, स्टैंडिंग वेव की शक्ल कैसी होगी? बिल्कुल सही सर, स्ट्रेट लाइन बनेगी बस। अब आप खुद सोचें कि एग्जाम में कितनी अजीब सी बात बच्चे को लगे, जिसको वेव ना आती हो, कि उससे कहा जाए स्टैंडिंग वेव बनानी है इतनी सेकंड के बाद। तो यकीन करो ज्यादातर बेवकूफ बच्चे लूप बनाने बैठ जाते हैं। ओ भाई लूप नहीं बनाना, आपके टीचर ने आपको एक सीक्वेंस याद कराना चाहिए कि भाई साइन वेव, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर रिफ्लेक्शन साइन वेव, फिर स्ट्रेट लाइन, वगैरह वगैरह। तो आपने बेटा बेहतरीन कर दिया, इसका मतलब है मैंने आपको याद करा लिया। ये नया सवाल है जी, एक और नया सवाल है। इस नए सवाल में एक नई बात आ रही है जो पहले किसी सवाल में नहीं है, गौर से सुनना। कहते हैं सर अभी हमने ऊपर जितने भी सवाल करें,
हर क्वेश्चन में खुद लिख के देते हैं कि जो डायग्राम हमने आपको दी है ये उस वक्त की है जब t इक्वल टू जीरो है। कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ होगा सेंटेंस, ये रहा, ये जरा देखिएगा, ये लिखा हुआ है ये, कि जो हम आपको डायग्राम दे रहे हैं ये उस वक्त की है जब टाइम इज इक्वल टू जीरो है। अच्छा जी, इस सवाल में एक नई बात आ रही है कि हमने आपको ये डायग्राम दी हुई है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, ये हमने आपको डायग्राम दी हुई है और ये डायग्राम उस वक्त की है जब t इज इक्वल टू t1 है। t1 का मतलब है स्टॉप वॉच में कोई खराबी हो गई है, हमने कोई पहली रीडिंग ली होगी, उस पहली रीडिंग के बाद जब मैं रीसेट का बटन दबा रहा हूँ तो वो रीसेट हो ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल वो 10 मिली सेकेंड के ऊपर ही फंसा हुआ है, तो मैं 10 मिली सेकेंड से आगे जा सकता हूँ पर रीसेट नहीं हो रहा। तो याद रखिएगा जो टाइम पहले से दे देना t1, इसकी कोई औकात नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसको इग्नोर मार दीजिएगा। आप अपने उसी नॉर्मल स्टाइल से चलें जैसे नॉर्मल स्टाइल से आप सवाल कर रहे हैं। तो मैं पहले से बता दूं कि इस t1 देने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप इसको इग्नोर मार दीजिएगा। ठीक है जी। हाँ बोले बोले बोले। हम्म। टी ओवर तो था, मैंने टी ओवर तो लिया, देखें ये रहा टी ओवर। नहीं नहीं नहीं, जरा देखिए देखिए फिर नीचे पढ़ लें क्या, द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वेव इज टी, स्केच द स्टेशनरी वेव 0.25 टाइम आफ्टर द इंस्टेंट। उस इंस्टेंट यानी जिस इंस्टेंट पे डायग्राम दी हुई है उस इंस्टेंट से 0.25 टाइम लेटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया, आपका सवाल भी समझ गया मैं। ठीक है बेटा। अच्छा आप जरा इधर आ जाए, मैंने इधर आपको क्या नई बात बताई है। सर आपने ये कहा है कि यूजुअली हमें जो पहले डायग्राम देते हैं वो टी इक्वल टू जीरो की होती है। इस सवाल में जो उन्होंने डायग्राम दी है वो टी इक्वल टू जीरो की नहीं है बल्कि टी इक्वल टू टी वन की है। और ये भी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस टी वन की कोई हैसियत नहीं है, इसको इग्नोर मारिएगा, कुछ भी नहीं है। आप अपने नॉर्मल वे से सवाल सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या, जरा क्वेश्चन सुने। सर क्वेश्चन ये है कि फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्स है और ट्रांसवर्स वेव इसमें बन रही है, फ्रीक्वेंसी बता दी, स्पीड बता दी, वेव रिफ्लेक्ट हो रही है पुली से और स्टेशनरी वेव बना रही है, स्टेशनरी वेव बना रही है। ठीक है ना, अब स्टेशनरी वेव बना रही है। क्या कहीं से आपको ये स्टेशनरी वेव लग रही है? नहीं सर, लग तो नहीं रही। ठीक है। क्या इसने सवाल में लिखा हुआ है स्केच करो? नहीं सर, अभी तक तो कहीं नजर नहीं आ रहा है स्केच करो। जब उसने नहीं बोला ना स्केच करो, तो मैंने अपनी आसानी के लिए ना स्टैंडिंग वेव खुद ही से ऐसी बना ली। अभी ये मैंने ऐसी रफ बनाई है, इट इज नॉट फेयर डायग्राम। ठीक है जी। ये मैंने ऐसी उल्टी सीधी बना ली है। जब मैंने ऐसी उल्टी सीधी बना ली, क्यों बनाई सर आपने? भाई वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट डिस्टेंस ए बी, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस बताओ। तो बेटा मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन में, बेटा नोट कीजिएगा, क्वेश्चन में स्पीड दी हुई है, स्पीड है 12, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 250। सबसे पहले बेटा वेवलेंथ निकालो। जिस क्वेश्चन में स्पीड दे दें, जिस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे दें, सबसे पहले वेवलेंथ निकाला करो। अली से बेटा बताना वेवलेंथ कितनी आ रही है? 0.048। ठीक है जनाब, ये आ गई वेवलेंथ। ठीक है जनाब। और अब ये वेवलेंथ आ गई, जब ये वेवलेंथ आ गई तो अब आप जरा देख के बताइए ए से बी तक कितने लूप बन रहे हैं। जवाब, सर ए से बी तक बन रहे हैं 3 लूप्स। जो नजर नहीं आ रहे थे तो मैंने लूप बना लिया। ठीक है जनाब, ये एग्जाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नहीं है सर, मुझे नजर नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने लूप बना लिया। ए से बी तक बन रहे 3 लूप्स। जहां लूप लिखा हो हमेशा मैं लूप को लिखवा देता हूँ λ/2। और आपको पता है λ/2 की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू मैंने अभी निकाली हुई है, 3 कांस्टेंट 2 कांस्टेंट। जहां लिखा हुआ है लैम्डा, तो लैम्डा बराबर है सर 0.048। जरा लिख देना 0.048। और अलीजा में आंसर करेंगी, ए बी का रिजल्ट क्या आ रहा है? 0.072। ये आ गई जनाब ए से लेके बी तक की लेंथ। ये आ गई जनाब ए से लेके बी तक की लेंथ। पहले बेटा इसको कॉपी करें, मैं इसमें भागम दौड़ी नहीं कर रहा।
स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्स, v इक्वल टू एफ लेमडा में डाल के मैंने पहले निकाला लेमडा। लेमडा की जब वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन है ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस बताएं। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने ढूंढा इसमें कितने लूप्स बन रहे हैं। नजर नहीं आ रहे थे तो देखने के लिए मैंने लूप्स बना लिए, पर इसको मैं इरेज करूंगा, इरेज करूंगा क्योंकि सवाल कुछ और है। ए से लेके बी तक मैंने लूप्स बना लिए, मुझे 3 लूप्स नजर आ रहे हैं। ईच लूप इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। तो 3 कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, लेमडा की जगह मैंने लिखा 0.048, सॉल्व करा तो इट बिकम 0.072 मीटर। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसको सारा इरेज करूंगा। और हाँ, कोई बच्चा कोई सवाल इसमें पूछना चाह रहा हो तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ, 1.5 लूप ले लो। नहीं, 1.5 लूप कहाँ है जी? ए से बी तक 1.5 लूप कहाँ बन रहे हैं? आप पता क्या कहना चाह रही हैं? आप कहना चाह रही हैं सर ए से बी तक हम 1.5 लेमडा लेंगे। आप कहना ये चाह रही हैं, आप गौर करें। लूप तो 3 है बेटा। 3 लूप तो मेरे नजर नहीं आ रहे। 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप। तो मैंने तो लूप की आदत डाली हुई है ना स्टैंडिंग वेव में। ठीक है, और आप जो कहना चाह रही हैं मैं आपकी बात तक पहुंच गया हूँ, अगर आप मेरी बात को समझे। अब यही बोल रही थी ना सर, ए से बी तक 1 लेमडा हो गया, और यहाँ पर आऊँ तो ये आधा लेमडा हो गया, तो आप 1.5 लेमडा कहना चाह रही है मुझे। दैट इज इक्वल टू 3 लूप्स। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा बेटा, ये मैंने अपनी सहूलत के लिए लूप बना लिए थे। अब मैं लूप इरेज कर रहा हूँ, सारी कैलकुलेशन इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी क्लास का मेन टॉपिक है आज का स्टैंडिंग वेव को स्केच करना। तो अब वो स्केच करने वाला सवाल अब लेकर आ रहा है। ठीक है जी, अब वो लेकर आ रहा है, जरा सुनिएगा स्केच करने वाला सवाल क्या है। क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है स्केच स्टैंडिंग वेव। स्केच करना है स्टैंडिंग वेव। कब स्केच करना है? T1 प्लस 2 मिली सेकेंड। तो जहां लिखा हुआ है T1, तो आपको याद है मैंने कहा था ये वाला जो शुरू वाला T1 बोलेगा ना, इसको बिल्कुल अहमियत नहीं दीजिएगा, T1 को तो छोड़ दें। फिर लिखा हुआ है 2 मिली सेकेंड। तो ये बताओ टोटल टाइम कितना है? सर टोटल टाइम, सर टोटल टाइम तो गिवन ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, टाइम नहीं गिवन। तो भाई पहले टाइम निकालो। टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी। टाइम होता है 1/फ्रीक्वेंसी। हाँ बेटा मुझे बताइए, अलीजा बेटा, 1/250 कितना मिली सेकेंड बनता है? आई थिंक 20 मिली सेकेंड बनवाते हैं यूजुअली सारे सवालों में। 0.004। अच्छा जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, जीरो। अच्छा, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई मारो। 4 सेकेंड बन। ठीक है जी, तो ये बन गया जी 4 सेकेंड। 4 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। अब आप खुद देखिए, 4 सेकेंड अगर इसका टाइम पीरियड है, और क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 मिली सेकेंड लेटर, हमें बताइए क्या होगा। 2 मिली सेकेंड लेटर मुझे बताइए क्या होगा। ये 4 मिली सेकेंड होगा बेटा, खाली 4 सेकेंड नहीं होगा लिसा। हाँ, 4 मिली सेकेंड, ठीक है जी। तो टोटल टाइम पीरियड 4 मिली सेकेंड है। 2 मिली सेकेंड लेटर आपसे टाइम पूछ रहे हैं। आयशा बेटा बताना, टोटल टाइम 4 है और 2 मिली सेकेंड लेटर टाइम पूछ रहे हैं। तो 2 मिली सेकेंड इसका T/4 है, T/2 है, 3T/4 है, क्या है? T/2 है। सर ये जो 2 मिली सेकेंड है ये इसका T/2 है। और बताओ, अगर T/2 है तो सोचो कि 1 मिली सेकेंड लेटर it will be straight line, and 2 मिली सेकेंड लेटर it will be reflection of sine wave। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और मैं इसको आंसर दे रहा हूँ, और इस आंसर को बोल रहा है इसका नाम पी रखिएगा। तो मैंने इसका नाम रख दिया है पी। इसका मैंने नाम रख दिया है पी। दोबारा सुनना। रमशा तुमसे कमेंट्री करवाऊंगा, रमशा जरा अलर्ट होना, रमशा सुनना। सर इन्होंने जो ब्लैक कलर से ए और बी के बिटवीन वेव दी हुई है, ये स्टैंडिंग वेव है, पर हमें लूप नजर नहीं आ रहे होते इस डायग्राम में। स्टैंडिंग वेव है। इसका टाइम पीरियड है 4 मिली सेकेंड। 4 मिली सेकेंड। तो सर 1 मिली सेकेंड लेटर ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, और 2 मिली सेकेंड लेटर ये रिफ्लेक्शन साइन वेव बनेगी। इसलिए आपने रिफ्लेक्शन साइन वेव बना दी है ब्लू कलर से। रमशा बेटा कुछ भी बोल के बताओ।
मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा सुना आराम से बेटा। सर इस स्टैंडिंग वेव का टाइम पीरियड 4 मिली सेकेंड है। इस स्टैंडिंग वेव का टाइम पीरियड 4 मिली सेकेंड है। हमसे कह रहे हैं 2 मिली सेकेंड लेटर इसे ड्रॉ करके बताएं। 2 मिली सेकेंड लेटर इसे ड्रॉ करके दिखाएं। तो सर 2 मिली सेकेंड जो होगा ना, टोटल टाइम का T/2 होगा। तो T/2 में हमारे ट्यूशन के टीचर ने हमें याद कराया है कि साइन वेव, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर रिफ्लेक्शन। तो सर ये स्ट्रेट लाइन वाली पोजीशन नहीं है। स्ट्रेट लाइन तो 1 सेकंड के बाद आएगी, 2 सेकंड के बाद रिफ्लेक्शन आएगी, 2 सेकंड के बाद रिफ्लेक्शन आएगी, सर 2 सेकंड के बाद रिफ्लेक्शन आएगी। हाँ बेटा रमशा, कुछ भी बोल दो, मैं बीच में नहीं टोकूंगा। चलो ठीक है, लेकिन आपने सीक्वेंस याद की भी आई हो कि आप बोलने में भले से अटक रही हो, लेकिन मेरे ख्याल में याद होना चाहिए कि सर साइन वेव होती है, फिर स्ट्रेट लाइन होती है, फिर रिफ्लेक्शन होता है, फिर स्ट्रेट लाइन होती है, फिर साइन वेव आ जाती है, ठीक है ना। तो अगर ये t=0 है, तो सर ये 1 सेकेंड लेटर, ये 2 मिली सेकेंड लेटर, ये 3 सेकेंड मिली लेटर, और ये 4 मिली सेकेंड लेटर। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो ये वाली वेव हो गई। अच्छा अब जरा सुनिएगा, अब जरा थोड़ा मुश्किल सवाल है। ये बताइए, वेव का टाइम पीरियड है 4 मिली सेकेंड। वेव का टाइम पीरियड है 4 मिली सेकेंड। अभी ये अलीजा ने हमें बताया 4 मिली सेकेंड। इन्होंने कहा 5 मिली सेकेंड लेटर, बताओ क्या होगा। तो सर ये तो वेव के टाइम से ही बाहर निकल गया। दोबारा गौर से सुनना। सर वेव का टाइम पीरियड है 4 मिली सेकेंड, और हमसे बोला है ड्राइंग करके दिखाओ 5 मिली सेकेंड लेटर। तो 5 मिली सेकेंड लेटर में क्या होगा, तो गौर से सुनिएगा। ये बताइए, अगर मैं इसको यूं बोलूं, मैं इसको दो तरह से सिखाऊंगा। सर ये 0 सेकेंड है जो दिया हुआ है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। आयशा खुद बताना, ये 4 सेकेंड पे साइन वेव रिपीट हुई है, साइन वेव रिपीट हुई है। तो बताना 5 सेकेंड पर क्या सिचुएशन होगी। बिल्कुल सही, 5 सेकेंड पे स्ट्रेट लाइन होगी। 5 सेकेंड पर स्ट्रेट लाइन होगी। 5 सेकेंड पर स्ट्रेट लाइन होगी। कोई बच्चा बोले सर ये 5 सेकेंड तो करीब का नंबर था, आप पहुंच गए। अगर वो कहते 11 सेकेंड लेटर, अब क्या करेंगे। तो क्या सर 11 के वो हम बनाते रहेंगे। तो मैं एक और तरीका आपको सिखाऊं। सर कभी भी टाइम पीरियड से बड़ा टाइम दे दें, टाइम पीरियड से बड़ा टाइम दे दें, तो उस टाइम में से टाइम पीरियड माइनस करवा दिया करो। तो इन्होंने टाइम दिया है 5 मिली सेकेंड, टाइम पीरियड था 4 सेकेंड का। तो 5 - 4 कितना बाकी बचा, 1 मिली सेकेंड। तो इसका मतलब है 1 मिली सेकेंड लेटर वाली डायग्राम बनानी है। और देख लो 1 मिली सेकेंड लेटर वाली डायग्राम 5 मिली सेकेंड लेटर वाली डायग्राम से मैच कर रही है। ठीक है। अच्छा मैं आपको तंग करना चाह रहा हूँ, ये बताइए अगर मैंने आपसे कह दिया कि 12 मिली सेकेंड लेटर, तो कौन सी वाली डायग्राम बनेगी इसमें से। आयशा तुम बताओ, 12 मिली सेकेंड लेटर क्या करोगे। सर 12 में से 4 माइनस करेंगे, आ जाएगा 8। 8 में से 4 माइनस करेंगे, आ जाएगा 4। 4 4 सेकेंड, 4 सेकेंड का तो मतलब है सर हम इस वाले पर आ जाएंगे। यानी टाइम पीरियड को इतनी दफा माइनस करेंगे, इतनी दफा माइनस करेंगे कि वो विद इन टाइम पीरियड आ जाए। ठीक है जनाब। तो कभी इतना लंबा उसने टाइम दिया नहीं है, इसके आसपास ही देता है, लेकिन आपको मैंने सिखा दी है बात कि कभी भी बड़ा टाइम दे दें तो टाइम पीरियड माइनस करते करते इतना माइनस करो कि वो विद इन पीरियड आ जाए। बेटा और प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अभी खत्म नहीं कर रहा मैं इसको। ये सवाल खत्म हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। हाँ बेटा बोले। 4 में से 4 माइनस कर दे। जी जी, 4 में से 4 माइनस कर दे, तो अब आप देखो ना कि जो 0 सेकंड पर है और वही चीज आ जाएगी दोबारा। आपकी बात भी सही है बिल्कुल। ठीक है बेटा। अच्छा जी, क्वेश्चन 22 कुछ और चीज है, इसलिए मैंने अभी इसको रोक दिया है। जरा इस वाले को निपटा लें हाथ के हाथ, पहले इस वाले को निपटा लें। इस वाली डायग्राम को देखें, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं ऑन फिगर 5.2 लेबल ऑल द नोड्स विद लेटर एन, एंटी नोड विद लेटर ए। बताइए पहली बात, इसके अंदर रमशा तुम बताओ, इसमें कोई स्टैंडिंग वेव बनी हुई नजर आ रही है तुम्हें क्या। नहीं बनी हुई। और जब नहीं बनी हुई, तो जब वो पूछे ना नोड और एंटी नोड बताओ, और समझ में नहीं आ रहा हो कि पता नहीं कहाँ एंटी नोड नोड होगा, तो पहले रफ बना लो। और रफ बना के फाइनल कर रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ सर नोड आएगा, यहाँ नोड आएगा, यहाँ नोड आएगा, और यहाँ एंटी नोड आएगा। और एंटी नोड को उसने खाली ए बोला है, ठीक है जी, खाली ए लिख रहा हूँ। यहाँ एंटी नोड आएगा, और यहाँ एंटी नोड आएगा।
और अब मैंने अपनी रेड वाली वेव को इरेज कर दिया। ठीक है जनाब। तो ये उसने बोला था लेबल करें, हमने लेबल कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं कैलकुलेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पी क्यू। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पी क्यू निकालनी है। पी क्यू की लेंथ निकालने के लिए हम देख लेंगे इसके अंदर कितने लूप्स बन रहे हैं। अब गड़बड़ मैंने ये कर दी है, इसको कॉपी पेस्ट करते वक्त मुझे लग रहा है कि मैंने इस सवाल का ऊपर का पार्ट उठाया नहीं है। अच्छा चले, क्या कह रहे हैं ड्रॉ द स्टेशनरी वेव 5 मिली सेकेंड लेटर। तो भाई ये वाला सवाल ना मैंने गड़बड़ कर दी है कॉपी पेस्ट करने में, इसका शुरू का पार्ट मैंने उठाया नहीं है, डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए सवाल इनकम्प्लीट है। छोड़ दें इस सवाल को, इस सवाल को हम छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको मैंने प्रैक्टिस करा दी। अब आप इस तरह टाइप का सवाल आएगा भी तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। और इस क्वेश्चन नंबर 22 का नाम है, हेडिंग दीजिएगा बेटा, प्रिंसिपल ऑफ, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं भाई, स्केच ऑफ स्टैंडिंग वेव खत्म। स्केच ऑफ स्टैंडिंग वेव खत्म। नई हेडिंग दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। लेकिन इसको मैं इंशाल्लाह कल करा सकूंगा क्योंकि टाइम हमारा हो गया आज का खत्म। अच्छा जी, इसको मैं रिकॉर्डिंग यहाँ बंद कर रहा हूँ।